नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ हैं, खूब मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज मैं अगला विषय लेकर आई हूँ आपका हिंदी व्याकरण से, जिसका नाम है लिंग, वचन एवं कारक। बहुत ही आसान विषय है और आप पहली कक्षा से ही इन विषयों को, लिंग और वचन को पढ़ना प्रारंभ कर देते हो। तो चलिए एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है लिंग वचन क्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले है लिंग। लिंग किसे कहते हैं, क्या होते हैं लिंग? वह शब्द जो आपको पुरुष या स्त्री जाति का बोध करवाता है, वह कहलाता है लिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जिस शब्द से आपको पता चले कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो वह पुल्लिंग, और जिस शब्द से आपको पता चले कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो वह आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग। जैसे मैं कहूं कि लड़का, तो लड़का क्या हो गया? पुल्लिंग। और लड़का का अब लिंग बदलो, लड़की, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। मोर, मोरनी। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं और आपकी व्याकरण की पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। तो आप सभी अपनी पुस्तक से उन सभी उदाहरणों को पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका वचन। वचन क्या होते हैं? वह शब्द जो आपको संख्या का बोध कराए कि कोई वस्तु, कोई प्राणी आदि संख्या में एक है या बहुत सारे हैं। एक है तो एक वचन, और अगर दो या इससे ज्यादा है तो वो आपका हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, तो वचन के भी कितने भेद होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। आगे है प्यारे बच्चों कारक। कारक क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अंदर क्रिया के साथ बताते हैं। अब जैसे मैं कहूं कि राम, तो ये क्या हो गया? संज्ञा। पत्ते तोड़े, तो ये क्या हो गया? क्रिया। लेकिन वाक्य में संज्ञा और क्रिया का संबंध देखना अब कैसे बनेगा कि राम ने पत्ते तोड़े, तो राम संज्ञा, पत्ते तोड़े क्रिया, लेकिन इन दोनों को किसने जोड़ा? ने। तो ये ने क्या हो गया? ये हो गया कारक। तो ऐसे शब्द क्या कहेंगे हम कारक की परिभाषा? कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। उसके बाद आते हैं कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कितने? 8। मैं उन 8 कारक के भेदों को आपको विभक्ति चिन्ह के साथ बताऊंगी। विभक्ति चिन्ह कैसे? अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि राम ने, तो ने क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह हो गया। और ने जो है ये कौन सा कारक हुआ? कर्ता। तो हमारे 8 कारक हैं। विभक्ति चिन्ह के साथ मैं आपको बताऊंगी, आप मेरे साथ साथ उसको दोहराएंगे। तो कर्ता ने, जो मैं बेटा बाद में बता रही हूं, ये है विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, जो आपका करण कारक है उसमें से के द्वारा के साथ भी हो सकता है, और संप्रदान में को के लिए हेतु हो सकता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ संप्रदान के लिए को हेतु। दोबारा देखिए, बोलिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ संप्रदान को के लिए हेतु। यानी जिस वाक्य में ने कारक है तो इसका मतलब वो कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक। जिस वाक्य में को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है वहां हुआ आपका कर्म कारक। जहां पर वाक्य में से के द्वारा के साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब वो आपका कारक है करण कारक। उसके बाद जिस वाक्य में को के लिए हेतु विभक्ति चिन्ह लगे हुए होंगे वो होंगे आपके
संप्रदान कारक। चारों हो गए। उसके बाद पांचवा है अपादान कारक। देखो, एक आपका है करण कारक और एक है अपादान कारक। इन दोनों की विभक्ति चिन्ह जो है सेम है, एक जैसे हैं, दोनों के से हैं। तो आप बाकी किसी में आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि सबके विभक्ति चिन्ह अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों का एक जैसा है। तो मैं इन दोनों में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई संदेह न हो। तो देखिए, एक था हमारा करण में से, तो जहां पर कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करे, यानी वो जिस चीज की हेल्प ले रहा है, जिसके द्वारा कार्य कर रहा है, जिसके साथ कार्य कर रहा है, तो अगर कहीं मदद की बात है, कहीं उसकी हेल्प ली जा रही है, कहीं पर किसी साधन की, तो वहां पर होगा करण कारक। और जहां पर दूर होने की बात होगी, दूरी होगी, वहां होगा अपादान कारक। तो जहां पर किसी की मदद हेल्प ली जा रही है, वहां पर से आया है तो करण कारक, और जहां पर दूर होने की बात हुई है वहां से है तो अपादान कारक। आगे है फिर आपका छठे नंबर पर संबंध कारक, जिसके विभक्ति चिन्ह है का, के की, रा रेरी या फिर ना नेनी, ये विभक्ति चिन्ह होंगे। उसके बाद सातवां है अधिकरण कारक, जहां आपके विभक्ति चिन्ह मिलेंगे में, पर। उसके बाद संबोधन हे, ओ, अरे आदि। दोबारा से देखिए, पांचवा अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ। तो आपको आठों जो कारक हैं उनकी विभक्ति चिन्ह आपको क्या करने हैं, वो याद करने हैं, वो आपको याद होने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि तीनों ही विषय आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो अब जल्दी से अपनी व्याकरण की पुस्तक लेकर आइए, पुस्तक को खोलिए, लिंग वचन कारक तीनों ही विषयों का अभ्यास करेंगे। बहुत ही अच्छे से उसके उदाहरण जो दिए हुए हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से मिलेंगे व्याकरण के ही नए विषय के साथ। तब तक इसको दोहराइए, घर पर रहकर पढ़िए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।